मैथ्स। तो देखो, बहुत ही बढ़िया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ही आसान चैप्टर है। तुम ये कह सकते हो कि 9th क्लास की मैथ्स का अगर सबसे ज्यादा आसान चैप्टर कोई है तो वो है चैप्टर 3। ये हर तरह के बच्चे को समझ में आता है, और अगर ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसे मैथ्स छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 के अंदर काफी सारा काम कर लिया गया है। तुम ये कह सकते हो कि लगभग आधा चैप्टर हो गया है एनसीईआरटी का। पहली बात तो ये चैप्टर है ही जरा सा, है ना। 3 एक्सरसाइज सारी हैं और उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी भी नहीं थी। ठीक है, तो अब बारी आ चुकी है एक्सरसाइज 3.3 की, और 3.3 को कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें याद दिलाऊंगा। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। जब मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट कराया था तब मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। नोट नहीं करना है क्योंकि नोट तुमने पहले ही कर लिया है। बस मैं 2 मिनट के लिए ना तुम्हें चीजें याद दिला देता हूं ताकि दोबारा से तुम्हें वो चीजें याद आ जाएं और तुम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओ। ठीक है, इसलिए नोट मत करना, नोट तुम लोगों ने कर रखा है, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं समझा रहा हूं दोबारा से। बोर्ड पे देखना है बस, नोट कुछ भी नहीं करना। तुम्हें मालूम है ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, है ना। देखो, यहां पर एक्स का क्या होता है प्लस, यहां पर एक्स का क्या होता है माइनस, यहां पर वाई का क्या होता है प्लस, और यहां पर वाई का क्या होता है माइनस। मैं इसलिए तुम्हें ये सब चीजें याद दिला रहा हूं क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड है। वो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? क्वाड्रेंट के ऊपर। तो तुम्हें अगर क्वाड्रेंट की नॉलेज होगी तो ही तुम इन क्वेश्चन को कर पाओगे, और अगर क्वाड्रेंट की नॉलेज नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, है ना। तो तुम्हें मालूम है यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, देखो बोर्ड पे देखना है, नोट नहीं करना कुछ भी, मैं पहले ही बता रहा हूं, नोट कुछ भी नहीं करना। अगर 2 और 5 है, तुम्हें इतना तो पता है कि पहली वाली वैल्यू किसकी होती है? एक्स की। दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है? वाई की, है ना। मतलब कि x की वैल्यू कितनी होती है? 2, और y की क्या वैल्यू है? 5। पहली वाली वैल्यू x की और दूसरी वाली वैल्यू y की। दूसरी वाली वैल्यू किसकी? y की। ध्यान से देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। अब इधर देखो, x की पॉजिटिव वैल्यू इधर और y की पॉजिटिव वैल्यू इधर, कौन सा क्वाड्रेंट सेट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इधर, x का प्लस और y का प्लस, ये वाला क्वाड्रेंट सेट हो गया ना, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और देखो, -3, 5। देखो, पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू क्या होती है? y की। अब ध्यान से देखो, x का माइनस, y का प्लस। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, x का माइनस, है ना, और y का प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट सेट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखना आ रहा है ना, हमें क्वाड्रेंट देखना आ रहा है। एक्सरसाइज 3.3 निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 करना है पहले। वैसे भी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही किया जाता है।
मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना और अपनी बुक के अंदर देखना। सभी के पास बुक होनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी के पास बुक नहीं है तो अपने साथ वाले की बुक में देख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा। इन विच क्वाड्रेंट और on which axis do each of the points lie? है ना? मुझे बताओ, कई सारे पॉइंट दे रखे हैं ना, और ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेंगे। मतलब कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये वाले पॉइंट आते हैं। तो हमें क्वाड्रेंट बताना है, और तुम्हें मालूम है 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि 40 होते हैं, 4 होते हैं। और फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और हमें उन पॉइंटों को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट भी करना है। तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हें बताया था ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है, इसी को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। इसी को कौन सा प्लेन बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। इसी को xy प्लेन बोला जाता है, और इसी को 2 डायमेंशनल प्लेन बोला जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। फिर वो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सीधा ड्रॉ करने की तैयारी करते हैं, है ना। तुम्हें मालूम है पहले तुम्हें x एक्सिस और y एक्सिस बनाने पड़ेंगे। अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मेरे साथ सभी। थोड़ा बड़ा बनाना, खुल्लम खुल्ला, ताकि खिचपिच ना हो। समझ रहे हो ना? देखो इधर बोर्ड पे, ये होता है हमारा x, ये होता है x डैश, है कि नहीं? ये होता है हमारा x और ये होता है x डैश। ऊपर वाला होता है y और नीचे वाला होता है y डैश, है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं इस बात में? लड़ोगे तो नहीं ना इस बात पर कि यार नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता? तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए कि ऊपर वाला y तो नीचे वाला y डैश, ऊपर वाला y और नीचे वाला y डैश। अब देखो, अब हमें ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो क्या क्या पॉइंट्स है, -2 4 3 -1 1 2। देखो और ध्यान से सुनो मेरी बात। जिस चीज में गलती कर देते हैं बच्चे, वो चीज मैं तुमको बताऊंगा। इतने सारे पॉइंटों में से सबसे बड़ी डिजिट बताओ कौन सी है। सारे पॉइंटों को ध्यान से देखो, सारे पॉइंटों को, और इन सबको ध्यान से देखने के बाद मुझे बताओ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। -2 4 3 1 2 -3 -5। इन सबको देखने के बाद मुझे एक छोटा सा डाटा दिखाई दे रहा है 5 का। 5 क्या लिखा हुआ है? -5 लिखा हुआ है ना, लेकिन डिजिट क्या बोलोगे? 5। तो कुल मिलाकर इतने सारे नंबरों में से सबसे बड़ी डिजिट क्या दिखाई दे रही है? 5। सबसे बड़ी डिजिट क्या दिखाई दे रही है? 5। एक काम करो, 5 पॉइंट बना लो। बोर्ड पे देखो, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इधर देखो, 1 2 3 4 -5। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं 5 क्यों बना रहा हूं, पता चल गया ना? तुम्हें क्या करना होता है, इतने सारे पॉइंटों में ये देखना होता है कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है।
और इतने सारे पॉइंटों को देखकर तुमने पता लगा लिया कि सबसे बड़ी डिजिट जो दिख रही थी वो 5 थी। सबसे बड़ी डिजिट जो दिखाई दे रही थी वो क्या दिखाई दे रही थी भाई? 5 दिखाई दे रही थी। तो तुमने ऐसे में क्या करा? 5 प्लॉट कर लिया। अभी बाकी होगा कि तो प्लॉट करना है। अब इधर देखो, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं 5 क्यों प्लॉट कर रहा हूं? तो मैं क्वेश्चन के अंदर सभी पॉइंटों में ये देखना होता है कि सबसे बड़ी डिजिट, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे वो माइनस वाली हो, उसको ढूंढना होता है बस। तो जो चाहे वो प्लस वाली हो चाहे वो माइनस वाली हो, बस तुम उसको क्या करना होता है? ढूंढना होता है। अब इधर भी लिखो, -1 -2 -3 -4 और -5 -5। अब तुम्हें मालूम है पॉइंट प्लॉट करना मैंने सिखाया था, बहुत आसान था। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, पहला पॉइंट क्वेश्चन ने हमें -2 और 4 दे रखा है ना। पहला पॉइंट क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है? -2 और 4। मुझे बताओ पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या दिख रही है? माइनस ना। बोर्ड पे देखो, x की वैल्यू -2 है। मुझे बताओ x की वैल्यू अगर -2 देखनी है तो यहां पर मिलेगी प्लस में या यहां पर मिलेगी माइनस में? यहां पर मिलेगी। देखो ये रही, ये दिखाई दी सभी को ये वैल्यू -2। मुझे बताओ y में तुम्हें 4 देखना है। अब बोर्ड पे देखो, x में तो तुमने ढूंढ लिया -2, ये रहा, हाथ रख लिया इस पर, ठीक है। और y में क्या देखना है? 4। मुझे बताओ प्लस का 4 देखना है। प्लस का 4 मैं ऊपर देखूं या नीचे देखूं? तुम देख सकते हो नीचे तो माइनस के। अगर तुम्हें प्लस का 4 देखना है तो प्लस का 4 तुम्हें ऊपर देखना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस का 4 तुम्हें मिलेगा ऊपर जाके। बताओ ये मिल गया ना? यहां पर लाकर इसको कर दो क्रॉस और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा प्लॉट -2, 4। थोड़ा सा गोलाई हो जाती है मुझसे गलती से, लेकिन तुम लोग स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया और प्लॉटिंग कितनी बढ़िया करी हमने। और मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है या फोर्थ होता है? देखो इधर बोर्ड पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये पॉइंट किस पर आया? फर्स्ट पर। अब अपने आंसर में लिख लेना इसके आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कि हाथों हाथ हमें क्या पता चल गया? क्वाड्रेंट भी पता चल गया। तो जब भी क्वेश्चन आए करे ना क्वाड्रेंट पहचानने का, और साथ ही साथ ये भी बोले कि इसको प्लॉट भी करो, तो पहले तो प्लॉट कर लिया करो। प्लॉट करने के बाद क्वाड्रेंट बताया करो, क्योंकि प्लॉट करने के बाद तुम आसानी से देख पाओगे। प्लॉट करने के बाद तुम आसानी से देख पाओगे, ठीक है। अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं रख कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? 3 और -1। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? -1, है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब इधर देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, यहां मिलेगी या वहां मिलेगी? भाई x की पॉजिटिव वैल्यू यहां पर होती है और x की पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 3। अब मुझे बताओ 3 पर तो तुमने हाथ रख लिया, चलो ठीक है। y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? माइनस या प्लस? ध्यान से देखो बोर्ड पर, y की वैल्यू तुम्हें माइनस दिखाई दे रही है, और माइनस ऊपर नहीं, माइनस नीचे मिलता है। ज्यादा नीचे भी जाना, देखो
ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं तक ही जाना है बस। ये मिल गया, ये मिल गया ना पॉइंट। इस पर लिख देना 3, -1। अब मुझे देखकर बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया है। तुम्हें मालूम है ना ये चौथा क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा पॉइंट हमारा चौथे क्वाड्रेंट में आया है। तो लिख देना अपने आंसर में, सेकंड पॉइंट के आगे लिख दो 4th क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट नीचे थोड़ा स्पेस कम हो गया है, मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं -0 -1, 0। ठीक है, मुझे बताओ x में क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। पहली वैल्यू क्या होती है, x की होती है, और x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव। बताओ नेगेटिव x का यहां पर मिलेगा या वहां पर मिलेगा, वहां पर तो पॉजिटिव मिलता है, x का नेगेटिव यहां पर मिलेगा। देखो ये दिख गया ना, ये मैंने रख लिया इस पर हाथ। y का क्या ढूंढना है, 0। तुम्हें ये बात याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, y की 0 वैल्यू x पर ही मिल जाती है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी को ही डार्क कर दो और यहीं पर वो पॉइंट लिख दो, छोटा सा लिख दो -1, 0। हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 ढूंढ रहे हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पर मिल जाती है। देखो बोर्ड पे, पेन को छोड़ दो जरा 2 मिनट के लिए, पहले बोर्ड पर देखो। अगर x एक्सिस पर तुम कहीं पर भी y की वैल्यू 0 चाहते हो, देखो y की वैल्यू क्या चाहिए थी, 0, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक राज की बात बताऊं, 0 ढूंढे ही मत करो। जब भी, अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, जब भी x की वैल्यू 0 हो या y की वैल्यू 0 हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई सा टीचर नहीं बताएगा तुम्हें, ये वो बात है जो तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं होने देगी, जो तुम्हें कंफ्यूज भी नहीं करेगी, और तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देगी, तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसानी से कर देगी। जब भी x की वैल्यू 0 आ जाए या फिर y की वैल्यू 0 आ जाए, मत ढूंढो उसको, भूल जाओ। y की वैल्यू यहां पर क्या लगी हुई थी, 0, लो मैंने क्वेश्चन से ही हटा दिया, लेकिन हटाना नहीं है, ध्यान रखना, ये तो मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं, हटाने का मतलब भूल जाओ, मत ढूंढो। उन्होंने y की वैल्यू 0 लगा रखी है ना, हमने हटा दी, हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है -1। देखो x का -1 तुम्हें जैसी मिले बस वहीं पे रुक जाओ, क्वेश्चन हो गया खत्म। x का -1 मिल गया था ना, बस 0 को ढूंढो ही मत, क्यों टेंशन ले रहे हो, 0 को मत ढूंढो, 0 का क्या है, ठीक है। हाँ मुझे बताओ क्वाड्रेंट, अब ऐसे में क्वाड्रेंट की बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे बताओ ये पॉइंट x की लाइन पर ही तो आ रहा है, ये पॉइंट किस पर आ रहा है, x वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। क्या ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, नहीं। क्या ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, नहीं। ना तो ये पॉइंट ऊपर वाले का है, ना ही ये पॉइंट नीचे वाले का है, क्योंकि ये पॉइंट ठीक किसके ऊपर आ रहा है, x के ऊपर आ रहा है। तो इस पॉइंट के आगे लिखो, ये पॉइंट है x एक्सिस का। ये पॉइंट किसका माना जाएगा, x एक्सिस का। इस पॉइंट को ना तो ऊपर वाले ने लिया और इस पॉइंट को ना तो नीचे वाले ने लिया, इस पॉइंट को लिया x ने, समझ रहे हो ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई, देखो अगला पॉइंट कितना आसान है, 1, 2। मुझे बताओ x का 1 और y का 2। भाई x का 1 है और y का क्या है, 2 है, तो देखकर बताओ x में 1 ये मिलेगा, है ना, ये मिल गया ना, और y में 2 ऊपर जाना पड़ेगा ना, ये मिल गया 1 और 2। क्वाड्रेंट बताओगे कौन सा है, बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, भाई बच्चा बच्चा जानता है, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट माना जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो लिख लेना इसके आगे
एक लास्ट पॉइंट बचा है भाई, अब मैं रब कर देता हूं क्योंकि अगला पॉइंट यहीं पर ही आएगा। देखो अगला पॉइंट है -3 -5, -3 और -5 है कि नहीं? बताओ x में क्या ढूंढना है? -3। बताओ x का माइनस उधर थोड़ी ना मिलेगा, x का माइनस यहां पर मिलेगा, ये मिल गया, तुमने रख लिया हाथ, है ना? इस पॉइंट पर क्या रख लिया? हाथ, है ना? अब y में क्या ढूंढना है? -5। तुम्हें मालूम है y में ऊपर तो प्लस मिलता है, माइनस नीचे मिलेगा, तो नीचे आ जाओ। और कितना नीचे आना है? सिर्फ और सिर्फ -5 तक। ये आ गया -3 पे -5। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, तो इस पॉइंट के आगे लिख लेना थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम टू सेम यही काम करना है। अब मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बस मैं एक ही चीज पूछूंगा तुमसे, सबसे बड़ी डिजिट बताओ क्या है? एक्स का और वाई का सबका देखना होता है, एक्स का और वाई का सबका देखना होता है। सबसे बड़ी डिजिट देखकर बताओ क्या है? देखो टेबल को देखना अपनी बुक के अंदर, -2 -1013, अभी तक की हाईएस्ट डिजिट 3 आई है। अब नीचे देखते हैं y में क्या है? 8 7 -1.25 3 -1, और y में बड़ी डिजिट क्या आई है? 8। x में क्या दिखाई दे रही है? 3, और y में क्या दिखाई दे रही है? 8। मुझे बताओ x के अंदर कहां तक बनाएंगे? 3 तक। ध्यान से सुनो, x के अंदर कहां तक बनाएंगे? प्लस के 3 तक और माइनस के 3 तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? x के अंदर क्या बनाएंगे? प्लस के 3 और माइनस के 3। लेकिन y में देखो, y में तुम्हें कहां तक बनाना पड़ेगा? प्लस का 8 और माइनस का 8। हालांकि मुझे देखकर बताओ क्या माइनस का इतना बड़ा है? y के अंदर देखो माइनस की डिजिट इतनी बड़ी है क्या? कोई नहीं है, लेकिन बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको खुद से करके देखना। y के अंदर एक काम करना, प्लस का 8 तक ले लेना और माइनस के 2 तक ले लेना, उतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है,